पूरा देश किसानी पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? हमारे देश में खेती ना हो तो कोई जीवन है? खेती पर निर्भर है हमारा देश। मूल जड़ हमारी देश की खेती है, रीढ़ की हड्डी। नाना प्रकार की साग सब्जियां, दलहन, नाना प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे यहाँ होते हैं। और हमारे यहाँ किसान का गाय से ऐसा रिश्ता रहा है कि किसान की फसल, किसान के खेत का चारा गैया खाती है और गैया चारा खा के उस चारे का खाद बनाकर किसान को वापस कर देती है। लो भैया, तुम्हारी फसल और उपजाऊ होगी। किसान की दोस्त रही है गाय। जब दुनिया में आप एक काम करो, पहले आज के 100 साल पहले हमारे यहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता था किसी को, क्योंकि पानी सिंचित नहीं थी, खेतियां इतनी भरपूर मात्रा में गेहूं चावल नहीं हुआ करता था। जहां पानी जिस कुएं से निकालकर सिंचाई खेतों की होती थी, तो कुएं से भी आदमी सीमित सिंचाई कर सकता था। आज की तरह मशीनरी नहीं थी। उस समय पर हर घर में 5, 10, 15, 20 गाय हुआ करती थी। परिवार भी बड़े होते थे, तो गाय गौशाला बड़ी, सबके घर में गौशाला होती थी। 2, 4, 5 गाय तो सबके घर होती थी। क्यों होती थी? जब पृथ्वी माता अनाज देना कम कर देती है ना, तब उस कम अनाज से लोगों का पेट नहीं भरता। तब उस समय के लोग, जहां पेट भरने की व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास, तब गाय का दूध पी पी के लोग जिंदा रहा करते थे। जब खाने को रोटियां नहीं थी, पूछ लेना तुम्हारे बाप दादों से, उनके जमाने में भरपेट भोजन दोनों टाइम नहीं मिलता था। पीपल का दाना होता है, पीपल का बीज गोला गोला छोटा छोटा, उसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, पीपल, उसके दाने की रोटियां बनाकर लोग खाते थे। पीपल के। आप आज की पीढ़ी को आश्चर्य लगेगा, तुम अपने नाना जी दादाजी जो बूढ़े हैं पूछना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उस जमाने में हमारे देश में गेहूं अमेरिका से आया करता था। तो अमेरिका वो गेहूं दिया करता था जो उसके देश के जानवर खाते थे, लाल कलर का, अच्छी क्वालिटी का नहीं। चूंकि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ शास्त्री जी ने एक नियम लागू किया था कि हफ्ते में एक दिन सबको उपवास करना चाहिए। ये उस जमाने की बात है।